ग्रेविटेशन 9th का फिजिक्स पार्ट 30 है। तो क्वेश्चन है, द्रवों में दाब का संचरण किसे कहते हैं? तो देखो, बंद द्रव में, बंद द्रव का अर्थ हुआ सभी ओर से बंद सिस्टम, उसमें अगर कोई द्रव रखा हुआ है तो इसे बंद द्रव कहेंगे। तो बंद द्रव में किसी भी भाग पर दाब डाला जाए तो दाब का संचार सभी दिशाओं में होता है। पंक्ति फिर सुनो, बंद द्रव के किसी भी भाग पर अगर दाब, दबाव, प्रेशर डाला जाए तो उस प्रेशर का संचार सभी दिशाओं में होता है। संचार मतलब? संचार का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, समझा? जैसे मान लो पूरब से पश्चिम की ओर वायु बह रहा है तो हम लोग कहेंगे वायु का संचार पूरब से पश्चिम की ओर हो रहा है, यानी स्थान परिवर्तन लगातार करता रहता है ना, तो हम लोग कहते हैं संचार, उसको संचार करना। तो अब जैसे ये बैलून है, कल्पना करो इसमें कोई द्रव है, ठीक है? तो कोई द्रव है और ये बंद सिस्टम, यानी बैलून देखो सभी ओर से बंद है, इसके भीतर कोई द्रव है। अब इस पर हम लोग कहीं भी दबाव डाले, प्रेशर डाले तो ये कहीं से भी बर्स्ट कर सकता है। अभी फिक्स नहीं है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बर्स्ट करेगा। इसका मतलब भीतर में सभी भागों पर समान रूप से प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रेशर तो एक जगह दे रहे हैं, लेकिन भीतर में जितना द्रव है पूरे द्रव पर ये प्रेशर काम कर रहा है, पूरे द्रव में फैल गया। एक उंगली से लगावे प्रेशर तो पर भी, और ज़्यादा क्षेत्रफल से प्रेशर लगावे तो पर भी, तो द्रव, हाँ, सुई की नोक से, सुई का नोक तो उसमें फिर छिद्र कर देगा, क्योंकि उसके छिद्र करने वाले भाग का क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है और दाब बढ़ेगा जब क्षेत्रफल कम होगा। तो सुई का उदाहरण इसमें सेट नहीं करेगा, लेकिन उंगली के सतह का क्षेत्रफल या हथेली का ज़्यादा है। इसके द्वारा हम लोग कहीं भी दाब लगावे तो यहाँ दाब तो यहाँ लग रहा है, लेकिन वो सब जगह फैल रहा है, अर्थात दाब का संचार द्रव के सभी भागों में समान रूप से होता है। इसे ही हम कहते हैं द्रवों में दाब का संचरण। समझ गया इसकी परिभाषा? चलो इसको लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पास्कल का नियम क्या है? तो सेम यही चीज़ है। तो यही चीज़ का अर्थ हुआ किसी बंद द्रव पर, ध्यान से सुनो, किसी बंद द्रव पर, मतलब किसी बंद द्रव के किसी भी भाग पर अगर दाब डाला जाए तो वह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। फिर वही बैलून वाला फिलहाल उदाहरण, यह गैस एवं द्रव दोनों के लिए है ये पास्कल का नियम। तो गैस और द्रव दोनों को तरल पदार्थ कहा जाता है, याद रखना। तरल पदार्थ की बहुत चर्चा होगी, तो गैस एवं द्रव दोनों को हम लोग तरल पदार्थ कहेंगे, और ठोस तो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जैसे मान लो ये द्रव और गैस दोनों के लिए ये पास्कल का नियम है। तो इसमें देखो, इसमें एयर भरा हुआ है, गैसों का मिश्रण है यानी गैस है। तो इसमें कहीं पर हम लोग जैसे यहाँ पर दाब डालेंगे तो ये प्रेशर जो पड़ रहा है तो इसका संचार सभी दिशाओं में हो रहा है और समान रूप से हो रहा है। अगर किसी एक दिशा में 5 पास्कल का प्रेशर पैदा हो रहा है तो सभी दिशाओं में 5 पास्कल का प्रेशर पैदा हो रहा है, और ये हम लोग बढ़ाते जाएंगे प्रेशर तो एक समय ये बर्स्ट होगा, लेकिन कहाँ से होगा ये नहीं कहा जा सकता है। समझ गया बात? तो पास्कल का नियम क्या हो गया? बंद द्रव पर, बंद द्रव के किसी भी भाग पर डाला गया प्रेशर का संचार सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं, जो तरल पदार्थ अर्थात द्रव एवं गैस के लिए लागू होता है। तो ये भी नियम तो लोग लिख लो, इतनी ही बात की जानकारी चाहिए। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ रहे हैं, पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करें, यानी प्रयोग के द्वारा दिखलाना है। इसको उतार लो, इसके बाद इसको मिटा करके ये क्वेश्चन बतलाते हैं।
देखो ये तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट में जोड़े हैं, पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करें। तो पास्कल का नियम किसके लिए है? गैस और द्रव के लिए, यानी तरल पदार्थ के लिए, वो भी बंद सिस्टम में जो हो, यानी चारों ओर से ऐसा तरल पदार्थ यानी गैस और ये द्रव बंद सिस्टम में होना चाहिए। तो ये एक फ्लास्क है, ऐसे ही आकृति होती है, देखोगे प्रयोगशाला में ऐसा ही होता है। इसमें बाहर से यू आकार का 4 ट्यूब लगाया गया है, ये मतलब नली, यू आकार की नली। तो यू आकार की नली की विशेषता ये है, देखो ये भी बाहरे से है, ये भी बाहरे से, ये दोनों बाहरे से। ये ऐसा नहीं समझना फ्लास्क के भीतर घुसा है, ये समझ रहा है, ये दोनों। और फ्लास्क में पानी भरा हुआ है, और ये यहाँ तक ये पारा है, मरकरी, थर्मामीटर में जो रहता है, केमिस्ट्री में मरकरी का संकेत Hg है ना। तो ये यहाँ तक, इधर मतलब इसमें यहाँ तक है, जो घुसा हुआ पोर्शन है भीतर में, ये भीतर में घुसा हुआ है, यू टाइप की नली का, ये भीतर में, यहाँ से ये भीतर में, ये भीतर में और ये भीतर में, बाकी सब लंबा वाला भाग बाहर से है। तो जहाँ से भीतर में प्रवेश करता है तो इसी बिंदु तक पारा भरा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कहोगे यहाँ, तो ये दूसरा भाग खुला हुआ है, इसका पहला भाग बाहर से खुला हुआ है, इसका भी ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला ये खुला हुआ है, भीतर वाला भाग ये खुला हुआ है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक मरकरी है, सब में यहीं तक मरकरी है, इसमें यहाँ से इधर मरकरी है। भीतर वाला भाग जो है ना, उसमें पानी जो भीतर में फ्लास्क में यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये पानी घुस गया है, यहाँ तक आया है। अब सब कुछ समझ गया। मरकरी पारा की समान ऊंचाई है, क्योंकि पारा का ऊंचाई बढ़ेगा और घटेगा, तो ये दाब मापने के लिए, दाब जब बढ़ता है ना, तो पारा की ऊंचाई अचानक बढ़ने लगेगा। दाबेगा कोई चीज़, मतलब दाब बढ़ने से पारा की परख नली में ऊंचाई बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी? और दाब के घटने से परख नली में पारा की ऊंचाई भी घटेगी। तो ऊंचाई घटेगी तो समझना दाब घट रहा है, ऊंचाई बढ़ेगी तो समझना दाब बढ़ रहा है। तो ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्यों बढ़ेगा? ये दाब के बढ़ने पर ऊंचाई क्यों पारा का बढ़ेगा सब में? तो यहाँ तक पानी है, ये पिस्टन है, समझ रहा है। ये साइकिल में जो हम लोग हवा देते हैं बाईसाइकिल में, तो उस टाइप का ये पकड़ने वाला पिस्टन है। इसको नीचे करेंगे तो ये पिस्टन पानी के ऊपरी सतह पर आएगा, तो पानी को नीचे की ओर ठेलेगा। तो पानी को जब नीचे की ओर ठेलेगा तो सभी यू आकार के मतलब ट्यूब में, परखनली में पारा की जो समान ऊंचाई थी, सब में समान ऊंचाई ही, मान लो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बढ़ा, इसको हम लोग नीचे की ओर ठेले, यहाँ तक लाए, तो इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसमें भी 2, ये इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी समान ऊंचाई बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा, यानी हम लोग पिस्टन के द्वारा द्रव पर, बंद द्रव पर दाब बढ़ा रहे हैं, तो दाब बढ़ाएंगे तो ये पानी कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा, पारा को ठेलेगा, तो पारा ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो सब में समान ढंग से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इससे क्या, समान ढंग से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बंद द्रव के किसी भी भाग पर दाब डाला जाए तो द्रव का संचार सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। यानी समान रूप से हाइट बढ़ रहा है तो सभी दिशा में, चारों ओर से इसका ये सेटिंग है, तो सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ रहा है। तो यही प्रयोग है। Hg पारा, यू आकार की नली ये हो गया, Hg मरकरी यानी Hg भरा हुआ है, भीतर में ये पानी हुआ, ये फ्लास्क हो गया, ये पिस्टन हुआ, ये यू आकार की नली हो गया। तो साबित हो जाता है पास्कल का नियम। तो इसमें तू लोग खाली चित्र उतार लो, और आगे वाला टॉपिक रहेगा उत्प्लावकता, जिससे जुटा हुआ है आर्किमिडीज का सिद्धांत।